आज सिर्फ दो लड़कों की वजह से पूरा का पूरा सोशल मीडिया गूंज उठा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत ही बड़ा स्कैमर है। और हाँ, जितने भी क्रिएटर जितने भी लोगों ने वीडियो बना के उनकी असलियत सामने रखी है, तब उसके बाद ना जाने कितने लोगों को लीगल नोटिस सेंड किया गया वीडियो डिलीट करने के लिए और उन पर प्रेशर डाला गया तरह तरह के। इवन संदीप माहेश्वरी सर को भी उनके घर पे विजिट कर दिया गया, उनके फैमिली को परेशान किया गया। इवन उनको भी बोला गया कि हम ऐसा मतलब कि आप अपना वीडियो डिलीट कीजिए वरना हम कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जब संदीप माहेश्वरी सर की जो कम्युनिटी पोस्ट है वो पढ़े तो मुझे एक अलग सी हिम्मत आई कि जब एक बहुत ही बड़ा इंसान सारे यूथ को लगभग 3 करोड़ के करीब यूथ को जब एक साथ इकट्ठा करके इस कम्युनिटी को मजबूत बना रहा है अपने हक के लिए लड़ने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स और जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हम कैसे पीछे हट जाएं और कैसे हम उनको उनका अधिकार कैसे भी दे दें कि वो अपने मन से मनमानी करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के पेश हुआ हूँ जो मैं प्रूफ के साथ आया हूँ। और हाँ, आपको मैं बता दूँ कि देखिए, ना जाने कितने लाख आईबीसी ऐसे हैं, ना जाने कितने लाख लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस कर ना जाने कैसे कैसे पैसों का अरेंजमेंट किया, ना जाने कहाँ कहाँ से लोन लिया गया, कैसे कैसे अरेंजमेंट किया गया। क्योंकि आपको जो माइंड है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। आपको सिर्फ एक नॉर्मल का सेल्समैन बना देते हैं, आप उनके पीछे भागते रहो। मैंने देखो बहुत सारी कंपनियां देखी है, मैं किसी की भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है। अब मैं एक आपके सामने पॉइंट रखता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो पॉइंट मेरे हिसाब से गलत है या सही है। कोई भी कंपनी जितना भी पैसे लोगों से लेती है, अब वो कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट हो सकता है, तो ज्वाइन होने के बाद उस कंपनी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने जितना भी अमाउंट लिया कम से कम उसका 70 to 85% उसको रिकवर कराएं। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मैं सही समझता हूँ। तो ये बड़ा बिजनेस के अंदर है ही नहीं। मैंने उनको कई बार बोला कि सर आप मेरा जो अमाउंट है वो कम से कम 50 से 70% तो रिकवर करा दीजिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको लीड्स ऐसे हॉट लीड नहीं दे सकते, आप खुद कॉल कीजिए, खुद कीजिए। मतलब कि पहले तो मैं बेवकूफ़ बना, उसके बाद मैं दूसरों का बेवकूफ़ बनाऊँ, और वहाँ पे जो लोग बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बैठेंगे। सिर्फ नाम है कि 24 घंटे 7 डेज आपको सपोर्ट मिलता है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट इसको बोलते हैं, अगर सपोर्ट इसको बोला जाता है, तो जब टीचर स्कूल में पढ़ाता है और बच्चे उसको पूछने जाते हैं तो वो उसका होमवर्क कैसे कराता है? जब बच्चे को समझ में नहीं आता सवाल तो वो सवाल को कैसे सॉल्व करता है, कैसे समझाता है? वो उसके ऊपर छोड़ देता है कि आप दूसरे से पूछ लो या फिर हम तुमको बता के दे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो संदीप महेश्वरी सर का शो चलता है, तो शो में जब लोग सामने आते हैं तो मैं एक रियलिटी आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरीके से लोगों को सामने से उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है ना, वो एक वीडियो के ज़रिए नहीं दिया जा सकता। इनके सारे के सारे कोर्सेज में मतलब कि सॉल्यूशन है, लेकिन इस बेस्ट पे है कि आप बोर हो जाते हैं देखते देखते, आपको राइट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। मीन्स कि आप जब वीडियो देखते हैं, अगर बीच में कोई और क्वेश्चन उस वीडियो का रिगार्डिंग आपका हुआ तो आप वहाँ पर नहीं पूछ सकते, और कमेंट बॉक्स में अगर आप पूछेंगे तो उस कमेंट को कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो चेक भी नहीं करते हैं। और अगर आप किसी सोशल मीडिया या फिर किसी व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछेंगे तो उसका राइट आंसर भी आपको नहीं मिल सकता। मैंने ये ट्राई करके देखा था, अब आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2 सालों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्लास में होते हैं तो वो आपका फेस टू फेस टीचर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, अगर उसके रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन और हो तो वो भी इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। यही चीज़ संदीप महेश्वरी सर अपने शो में करते हैं। कोई भी बंदा खड़ा होकर कुछ भी पूछता है उसका जवाब वो झट से देते हैं। अब बीच में अगर कोई और भी क्वेश्चन लैग कर रहा है तो वो भी उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि किस तरीके से हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो बना के डाल दूँ और फिर लोग लोग का बीच में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन फिर उसके बाद पूछा तो फिर अगले वीडियो में बताऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो लोग मतलब कि कुछ भी रखते हैं, ये बड़े बड़े इवेंट ये वो, तो मैंने पिछली वीडियो में पूरी सच्चाई बता दी है कि जो लोग कमा रहे हैं ना वो कैसे कमा रहे हैं, पैसे पर पैसे, पैसे पर पैसे। वही बात है, मनी जितना लूट सको लूट लो, उसके बाद लोगों को कुछ ना दो, बस यही है। ठीक है, 50,000 देकर 11% 14,000 कमीशन मिलता है, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। और उनका भी तो सोचो, जो लोग कहाँ कहाँ से पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट करके दिए, अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर क्या कर रहा होगा। मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ आप सभी के सामने, क्योंकि मुझ में हिम्मत आ गई ये बोलने की। मैं भले कि मैं भी एक आईबीसी था, हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ विवेक बिंद्रा के, मैं साफ बोल रहा हूँ ये, मैं अगेंस्ट हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं किसी भी और भी बड़े आईबीसी का नाम नहीं लूँगा, जिसकी कंपनी है मैं सिर्फ उनको ही रोस्ट कर रहा हूँ या एक्सपोज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने जो भी आईबीसी बना, जिस भी अमाउंट से बना हूँ, तो वो जो मैंने अमाउंट लिया वो मैंने किसी और से लिया, एक तरीके से लोन। ठीक, तो
मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि आप मतलब कि अभी तक पे नहीं किए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मतलब ये बहुत पर्सनल बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने, जहाँ से मेरी ब्रांच है, मैंने वहाँ पे कॉल लगाया, मैम से बात की, सर से बात की, कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक मैसेज आ गया कि मैं कुछ करती हूँ या मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। मेरे ऊपर क्या बीती, मेरी फैमिली के ऊपर क्या बीती, वो मैं ही जानता हूँ। और जो और भी लोग हैं मेरे जैसे हैं, मैं सबके लिए आवाज़ बनना चाहता हूँ संदीप महेश्वरी सर की तरह। जो और भी लोग हैं उनके ऊपर क्या बीती वो हम ही लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम जिस लेवल के हैं वो भी उसी लेवल के हैं। इन लोगों को क्या पता चलेगा। ठीक है, तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को, इस मुद्दे को जो अभी संदीप महेश्वरी सर ने छेड़ा है, और या पूरी यूथ कम्युनिटी जो अभी खुल करके सामने आई है, इसको एक चिंगारी से पूरा का पूरा आग का शोला बना दे, ताकि उस फ्रॉड आदमी को पता चले कि कम्युनिटी कितनी मजबूत होती है। और यस, पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा हो चुका है, आप इतना सा ध्यान रखना। ठीक, तो इस चीज़ को आग के शोले जितना बड़ा बना करके पूरी कम्युनिटी को साथ लेकर के, क्योंकि आज हमें इंडिया में यूथ को आगाह करने की ज़रूरत है कि स्कैम से किस तरीके से बचा जाए। वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, सिर्फ एक कंपनी का नहीं, किसी भी कंपनी का हो। हम इंडिपेंडेंट बनेंगे और हमारा फ्रीडम स्पीच या राइट देता है कि हम किसी भी अपने हक के लिए किसी भी हद तक लड़ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, और ना ही कोई लीगल नोटिस की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोग गालियाँ दे रहे हैं हर किसी को, बहुत सारे लोग रोस्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब, वो जिसके रोस्ट कर रहे हैं उनकी लीगल नोटिस जारी होंगी? कोई सेंस नहीं बनता लीगल नोटिस भेजने का, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा हक है। हमने जो दिया है वो हमारा है, उनका नहीं है। और हम जो मांग रहे हैं वो भी उनका नहीं, वो भी हमारा है। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और पिछली वीडियो देखो जिसमें मैंने पूरी पोल खोली है कि किस तरीके से जाते में फंसाया जाता है और कैसे कैसे काम किया जाता है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपना एक ओपिनियन ज़रूर से दें। चैनल को बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर यूथ आगाह हो सके। मिलते हैं बेहतरीन और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ और भी चीज़ों के साथ।